आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर ने आर्टिकल 191A की तशरीह से मुतालिक नोटिस जारी किए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। मजीद जान लेते हैं तैयब बलोच से। तैयब, समाज से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A से मुतल्लिक मामले पर समाज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने की और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच था जो इस मामले पर समाअत कर रहा था। दौरान समाज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो फैसले दिए गए, यानी कि खसूसन 13 जनवरी और 16 जनवरी का वो फैसला भी पढ़कर सुनाया गया और उस पर जो है वो जजेस का ये कहना था कि इस फैसले में जो है वो जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। जब ये मामला वाज़ेह था कि ये कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ही जाना चाहिए था, लेकिन वो बज़िद क्यों रहे कि उन्होंने ये मामला अपने पास ही लगाया और फिर इसी मामले में उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की भी कार्रवाई कर दी और ऐसे भी रिमार्क दिए, ऐसी ऑब्जर्वेशन दी और इवन के ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी जो है वो मुबैना तौर पे तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। तो ये आज बेंच की जानिब से कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया और इसको अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी ओन किया और उनका यही कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इख्तियार नहीं था। उन्होंने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल भी किया जो कि गैर आईनी है और वफाकी हुकूमत इस मामले पर अपील करने का भी इरादा जो है वो रखती है। तो इस पर अदालत ने जो है वो 13 जनवरी और 16 जनवरी करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।